अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो ये जनाब देखें, मैंने आज बनाए हैं चप्पल कबाब, लेकिन वो भी बनाए हैं चिकन से। बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा चलें, ये मैंने कैसे बनाए हैं तो चलें फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। चप्पली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो बोनलेस चिकन। उसको मैंने पहले धोया, धोने के बाद उसको मैंने अच्छे से ड्रेन किया ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, और फिर उसके मैंने इस तरीके से क्यूब काट लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कीमा। चॉपर में डाल देते हैं और फिर इसका मैं करती हूँ कीमा, और हमें कैसा चाहिए वो फिर मैं आपको दिखाती। तो ये देखें जी, कीमा हमारा हो गया रेडी। मैंने चॉप कर लिया है, और ये देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हमें बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना। यहाँ पर मैंने ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 2 यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, प्याज को मैंने जब चॉप किया, चॉप करने के बाद ये देखें प्याज को मैंने छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 2 टमाटर मैंने वहाँ पे जो हैं इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिए, और 2 हरी मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिए। और यहाँ पे जो 2 टमाटर थे उनके मैंने इस तरीके से स्लाइस बना के वो साइड पे रख लिए। ये हमारा जी कीमा रेडी है। यहाँ पे ये हमारे 2 अदद चॉप टमाटर हैं, 2 अदद हमारी चॉप जो हैं की हुई बारीक हरी मिर्चें। यहाँ पे जो मैंने मसाला लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ली हैं कुटी हुई मिर्च, और ये मैंने जो है सूखा धनिया लिया, उसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने अनारदाना लिया है, उसको भी मैंने मोटा मोटा ये देखें पीस लिए। साबुत इसलिए नहीं रखा कि वो क्या होता है कि मुंह में आता है तो बच्चों को पसंद नहीं आता। और यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च ली है, उसको भी मैंने मोटा मोटा पीस लिया। ये हमारा अब सारा मसाला जो है वो यहाँ पर रेडी है, जो हमारा कीमे में जाएगा। तो चलिए ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ये मसाला आपको मैंने दिखाया था, हम वो सारे मसाले जो हैं इसमें शामिल कर देंगे। वैसे तो हम पिसे हुए मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटे हुए मसाले का अपना ही मज़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून मैं भर के इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे जो प्याज है ये देखिए अभी बिल्कुल जो है उसमें से पानी जो है निकल चुका है। फिर भी आप उसको अच्छे से प्रेस कर लें ताकि उसमें जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। उससे क्या होता है कि हमारे जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। यहाँ पे हमने डाल दिया जी वो प्याज भी, और ये जो हमारे 2 अदद हमने टमाटर लिए थे और 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। वो भी आपका जितना दिल करे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी मसाले हरे होंगे वो ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत दिखते हैं। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे मसाले जो हमने अपने चप्पली कबाबों में डाल दिए। अब इसमें जो मेन चीज़ जाएगी वो, आप चाहें तो बेसन ले लें, लेकिन बेसन को आप भून के उसके बाद शामिल करें, या फिर आप जो चने मिलते हैं जो हम खाते हैं वाइट वाले, वो लेके उनको पीस लें, वो डाल दें। नहीं तो इसकी जो मेन आइटम है वो होती है मक्की का आटा। तो मैं यहाँ पे मक्की का आटा डाल रही हूँ तकरीबन 2 सर्विंग स्पून। इससे क्या होगा कि हमारे जो कबाब हैं इनकी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। हमारे कबाब इससे टूटेंगे नहीं। तो ये हो गए जी हमारे सारे मसाले। तो चले जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं। हाथ मैंने अच्छे से धोने के बाद ही जो है ये सब स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक हम हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो
मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी नहीं होता, तो इसलिए हमें हाथों को ही यूज़ करना है। अब मैं हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, एक और बात है, मकई का आटा बाज़ जगहों पे क्या होता है कि बहुत पुराना होता है, तो जब हम लोग वो डालते हैं तो उसमें कड़वाहट भी होती है। तो आप उससे कोशिश करें कि फ़्रेश मिल जाए। अगर फ़्रेश नहीं मिलता तो आप उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट अच्छा है या ख़राब, तो फिर आप इसको यूज़ कीजिएगा। तो चलिए जी, मैं मिक्स करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हो गया रेडी। और ये जो 2 अदद अंडे हैं ये मैं आप दिखाती हूँ कि मुझे इसका क्या करना है। यहाँ पे मैंने पैन ली है। अब ये जो अंडे हैं मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखें मैंने डाल दिया। आप कभी भी बाज़ार में देखें ना कि मार्केट में लोग बना रहे जब होते हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि वो लोग अंडे जो हैं ज़रूर डाल रहे होते हैं। तो इस तरह हम 2 अंडे फ्राई कर लेंगे। आप इन कबाबों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब बच्चों का मन करे आप उन्हें बना के दे सकते हैं, या आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन निकालें, डिफ्रोस्ट करें और इस्तेमाल करें। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर हमें मार्केटों से लाने पड़ते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो शौक से खाते हैं। डाल के इसमें मिक्स कर दूँगी। जैसे ये थोड़े ठंडे होते हैं तो मैं फिर इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें मैं जो है हाथों से मिक्स कर दिए अंडे को भी। अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। तो फिर आपको मैं बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें मसाले जो हैं वो हमारे रस बस गए हैं और माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त सा जो है ये अब रेडी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने टमाटर आपको इस तरह दिखाए थे और ये 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इनको मैंने ये देखें दरमियान में से स्लिट कर लिया। तो इनको क्या करेंगे वो फिर आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी, पैन हमने रख लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। पैन हमारा मैंने पहले थोड़ा रखा था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। हाँ, मैंने थोड़ा सा डाल के देखा कि ये गर्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ऑयल लिया है। ऑयल से मैंने हाथों को इस तरह थोड़ा ग्रीसी कर लिया। तो अब मैं इसका बनाऊंगी कबाब, और कबाब बनाने के बाद जो है हम इसको इसमें हम डाल देंगे। ये देखें इस तरह बॉल बनाया और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी। ये देखें इस तरह करके हम इसको इसमें डाल देंगे और ऊपर थोड़ा सा हम करेंगे प्रेस। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको बताऊं, आप चाहें तो दोनों हाथों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना क्या करें कि ऐसे इसको इसी तरीके से बर्तन में ही इस तरह चपटा बनाएं और फिर इस तरीके से उठा के अपने ऑयल में डाल दें। ये देखें मैंने पलटा दिया, कितना खूबसूरत कलर भी आ गया। और कभी भी जो है चिकन के कबाब आप बनाएं तो उसको ज़्यादा देर हमें कुक नहीं करनी, लेकिन उसका कलर हमें लाना ज़रूरी है। ये देखें मैंने साइड से निकाल लिया और ये मैंने और इसमें अब डाल दिए। इसी तरह मैं सारे कबाब जो रेडी कर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी टूटे नहीं है, ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे। बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं।
अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है मेरी कोई नई रेसिपी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जो टमाटर रेडी किए थे मैंने, अब मैं वो यहाँ पे डाल दूँ। टमाटरों को भी हम करेंगे फ्राई। ताकि हमारे जो टमाटरों को फ्राई करने का मकसद है कि जो हमारे मीट के अंदर यानी कि चिकन के अंदर जो फ्लेवर थे वो सारे हमारे टमाटरों में भी आ जाएंगे। देखिए कबाब मैंने निकाल लिए। अब ये जो मैंने स्लिट की हुई मिर्चें थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मिर्चों को हमेशा स्लिट करके ही डालना चाहिए, वरना क्या होता है कि उनके ब्लास्ट करने का खतरा होता है। तो ये देखें टमाटर भी हमारे हो गए। तो ये देखें ये मिर्चें भी मेरे जो हैं वो अच्छे से हो गई हैं इसमें, उनको भी मैं अब निकाल लूँगी। यहाँ पे ये देखें सब चीज़ें मैंने अब निकाल ली हैं। तो चलें अब आपको इनकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया उनके लिए मेरे ढेर सारी दुआएं और बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे अपनी सपोर्ट से नवाजते रहिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी। तो चलें अब दीजिए मुझे इजाज़त और जल्दी से बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।